अस्सलाम वालेकुम। बोली इसमें खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इकरार और मैं हूँ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी अदालत में बड़ी समाअत के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के केस में जजेस ने कई सवालात उठा दिए हैं। आपको बताएं कि जस्टिस जमाल मंदुखेल ने वजारत दिफा के वकील से इस्तफसार किया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को मजबूत क्यों नहीं बनाया जाता। अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देखकर करना होता है। जस्टिस हसन रिजवी ने इस्तफसार किया कि 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा कि केस मिलिट्री कोर्ट के वजूद का नहीं, इख्तियारी समाअत का है। जस्टिस नईम अख्तर अफान ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप सवालात की भरी हुई बास्केट लेकर जा रहे हैं, एक बास्केट में मेरा सवाल भी ले जाएं। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। इसी हवाले से बात करेंगे। जुल्करनैन इकबाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जुल्करनैन, बड़े अहम सवालात इस वक्त किए गए हैं, मुख्तलिफ जो मौजूद थे उनकी जानिब से इस्तफसार किया गया है। क्या डिटेल सामने आई हैं, क्या बता सकते हैं? देखिए, ख्वाजा हारिस ने तवक्को की जा रही थी कि आज अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे, लेकिन आज उनके दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके। अब कल वो अपने दलाइल जारी रखेंगे। आज जजेस की जानिब से बड़े ताबड़तोड़ सवालात उनके ऊपर किए गए और बल्कि यहाँ तक जजेस ने आज कुलभूषण यादव का भी तस्करा किया और कहा कि उसका ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की किन दफात के तहत हुआ था। इस पर अदालत को बताया गया कि सेक्शन 2D1 और 2D2 जो सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के केस में कलअदम करार दी हैं, उनके तहत कुलभूषण यादव का ट्रायल हुआ था। अब अगर वो दफात कलअदम है तो ऐसी सूरत में हम किसी जासूस का भी ट्रायल। मोहम्मद अली मजहब ने कहा कि जो 9 मई के मुल्जिमान हैं ये जासूस नहीं थे, ना गैर मुल्की थे, ये अपने पाकिस्तान के शहरी थे। जस्टिस हसन रिजवी ने GH की हमला केस, कराची में फैसल बे से हमला केस समेत नवाज शरीफ त्यारा साजिश केस का भी हवाला दिए। कहा कि इन मुकदमात में संगीन दहशतगर्दी हुई थी। फ़ौज के जो जवान हैं वो शहीद हुए थे। पाकिस्तान के कीमती तरीन जो तैयारे थे उनको नुकसान पहुँचाया गया था, उनको तबाह किया गया था। सिटिंग आर्मी चीफ के जो जहाज़ है उसको हाईजैक करने की कोशिश के इल्ज़ाम थे। फैसला देने वाले जज ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक के जज बने। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले अपहेल्ड किए, लेकिन क्या 9 मई इन तमाम दहशतगर्दी के वाक़यात से ज़्यादा संगीन था कि उनके ट्रायल ATC में आम अदालतों में हो रहे हैं और 9 मई का ट्रायल आप फौजी अदालतों में कर रहे हैं। जैसे नईम अख्तर अफगान ने कहा कि FIR में कितने नामजद मुल्जिमान थे, यकीनन ज़्यादा होंगे, जिनमें से सिर्फ 105 को ही क्यों ले जाया गया फौजी अदालतों में। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि किसने और किस बुनियाद पर इस बात का तयन किया कि इन मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में होगा और बाकियों का नहीं होगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने यह भी कहा कि जो FIR है वो भी अभी तक अदालत के सामने नहीं लाई गई आपकी जानिब से। क्या FIR कोई खुफिया दस्तावेज़ है, वो तो आम थाने में दर्ज हुई है, तो हमें ज़रा तफरीक किस बुनियाद पर किसने की, इस हवाले से भी आगाह करें। साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा कि जो कुछ मुल्जिमान ऐसे भी हैं जिनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने बरी किया, लेकिन फौजी अदालतों ने सज़ा दे दी है। जैसे जमाल मंदुखेल ने कहा क्या फौजी अदालतों में कोई खास किस्म के शवाहिद हैं जो पेश किए जाते हैं जो आम अदालतों किए जाते हैं, और अगर दहशतगर्दी की अदालतों को ही मजबूत बना दिया जाए तो अच्छे प्रोसिक्यूटर्स रखे जाएँ, अच्छे तफ्तीशी अफसर रखे जाएँ, शवाहिद को देख कर ही अदालत ने फैसला करना होता है। ख्वाजा हारिस जो वजारत दिफा के वकील थे, उनकी जानिब से कहा गया कि एमरजेंसी जब नाफिज की जाती है मुल्क में आइन के आर्टिकल 233 के तहत, उस वक्त बुनियादी हकूक को मुअत्तल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 8 के सब सेक्शन 5 की तशरीह करते हुए 233 को अमलन गैर मौसर कर दिए कि बुनियादी हकूक की इन्फोर्समेंट रोकना भी दरअसल बुनियादी हकूक को मुअत्तल करना। उन्होंने कहा कि ऐसा होगा, जबकि आइनी तौर पर ऐसा नहीं था, ना एमरजेंसी का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने था। इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल पूछा कि अब जब 9 मई के मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया, ना तो मुल्क में एमरजेंसी नाफिज थी, ना आइन और बुनियादी हकूक मुअत्तल थे, तो किस बुनियाद पर सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में किया गया है। ये मामला फौजी अदालतों की तश्कील का या उनके वजूद का नहीं है, बल्कि उनके दायरा इख्तियार का है कि उनका दायरा इख्तियार आम शहरियों पर, पाकिस्तानी शहरियों पर किस अंदाज में अप्लाई किया जा सकता है। ये तमाम वो सवालात हैं जो जजेस की जानिब से पूछे गए। जुल्करनैन इकबाल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब ये जानिए, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने उमर अयूब, जरताज गुल और शुएब शाहीन समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तोसी कर दी। समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। मुल्जिमान के खिलाफ थाना रमना, सेक्रेटेरिएट, मोंगला, कराची कंपनी और कोहसार में मुकदमात दर्ज हैं। PTI रहनुमा के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, अयाज अमीर, खालिद खुर्शीद, इलियास मेहरबान और मलिक तैमूर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दौरान समाअत कोई भी मुल्जिम और इनका वकील अदालत में पेश न हुआ, जबकि अदालत ने तमाम खैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए समाअत 10 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी।
और अभी खबर यह है कि कुरम को इमदादी सामान की तरसील शुरू कर दी गई है। अशियाए ज़रूरिया के लिए 50 ट्रक पारा चनार पहुँच चुके हैं। इमदादी सामान में कंबल, गर्म कपड़े, अशियाए खुरनोश और दीगर ज़रूरी सामान भी शामिल है। डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक खान का कहना है कि काफिले का अमन से पारा चनार पहुँचना खुशाइन बात है। कोहाट में होने वाले अमन मुआहदे के 14 नुकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। पहले कुरम की मुश्किलात हल होने लगी। इमदादी सामान की तरसील जारी। अशिया जरूरिया लिए 50 ट्रक पारा चनार पहुँच गए। इमदादी सामान में कंबल, गर्म कपड़े, अशिया खुरनोश और दीगर जरूरी सामान शामिल है। डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक खान ने काफिले पहुँचने की तस्दीक की। कहा, काफिले का अमन से पारा चनार पहुँचना खुश आइंद है। कोहाट में होने वाले अमन मुआहदे के 14 नुकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। एक बहुत ही खुशगवार जो एक हमारा एक स्टेप हुआ है वो ये है कि अमन जो एक काफ़िला था या जो एक कॉन्वॉय था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफली जो है वो मूव कर गया है और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही खुश आइन जो फेल है वो आज स्टार्ट हो गया है। अमन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी ये प्रोसेस चलता रहेगा। जिला इंतजामिया के मुताबिक 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान बगन मुतासरीन को दिया गया। अपर कुरम के सरहदी गाँव तिरीमंगल, मकबल और बोशहरा के लिए भी सामान भिजवाया गया है। तल पारा चनाल शाहराह पर फ्रंटियर कोर और पुलिस तैनात है। सड़क पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग भी जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात हुई, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात की मज़म्मत की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग के लिए अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की खिदमत को सराहा। कहा गया कि दहशत गर्दी एक आलमी मसला है। आलमी बिरादरी को मिलकर दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लाहेमल बनाना होगा। किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और हज दरख्वास्तें जमा कराने से रह जाने वाले उम्मीदवारों को अब मायूस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अच्छी खबर यह है कि सरकारी हज स्कीम के तहत 5000 मजीद उम्मीदवार फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक आइंदा हफ्ते से पहले पाइये की बुनियाद पर 5000 दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। नई हज दरख्वास्तों की वसूली के लिए 5 रोज़ मुकर्रर करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। नई हज दरख्वास्तों पर कुरानदाजी न करने का फैसला किया गया है, जबकि रवां साल सरकारी हज स्कीम के तहत 81,500 हज दरख्वास्तें मौसूल हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज मंदी का रुझान है, जबकि ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1288 पॉइंट नीचे आ गया, जिसके बाद इंडेक्स 1,12,000 पॉइंट पर देखा गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज मंदी का रुझान है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1288 पॉइंट नीचे आ गया, जबकि इंडेक्स 1,12,000 पॉइंट पर देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें, आपको बताएं कि आज मंदी का रुझान है। अहम मामला 7 साला सारिम कहाँ गया, कोई अता पता नहीं। कराची से बच्चे गुमशुदा हुए 2 रोज गुजर चुके हैं। अहले खाना अगवा का खदशा जाहिर कर रहे हैं। पुलिस ने अहले खाना की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मुकदमे के मतन में कहा गया है कि सारिम मंगल की दोपहर फ्लैट में कायम एक मदरसे में पढ़ने गया और लापता हो गया। सारिम नॉर्थ कराची का रिहायशी है। मुतनाज़ा नताइज के बाद जालसाजी का आगाज हो गया है। इंटर बोर्ड ने तुलबा को अलर्ट जारी कर दिया। खबरदार किया गया कि पास करने के बस पैसे मांगे जा रहे हैं। तुलबा नकालों से होशियार रहे। इस सिलसिले में साइबर क्राइम से भी रुजू कर लिया गया। पहले रिजल्ट में गड़बड़ घोटाला और अब नौसरबाजी शुरू। इंटरमीडिएट के तलबा नई मुश्किल में फंस गए। फेल को पास करने के बस पैसे मांगने का इंकशाफ हो गया, वो भी इंटर बोर्ड के ब्लू टिक वाले अकाउंट पर। इंटरनेट पर जारी हेरा फेरी इंटर बोर्ड के इल्म में आ गई। सोशल मीडिया अकाउंट से इजहार लाताल्लुकी कर दिया। तलबा को खबरदार किया कि जाली सोशल मीडिया हैंडल से दूर रहें। ये अनासिर सिर्फ ठगने और माल लैटने की कोशिश में हैं। किसी भी मालूमात के लिए इंटर बोर्ड के ऑफिशियल पेज या सोशल मीडिया हैंडल से रब्ता किया जाए। तहकीकात के लिए साइबर क्राइम को भी खत लिख दिया गया। दूसरी जानिब मुतनाज़ा इम्तिहानी नताइज पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने की हिदायत के बाद इंटर बोर्ड के बाहर लंबी कतारें लग गईं। पर्चों की स्क्रूटनी फीस भी 50% कम कर दी गई। फी पर्चा स्क्रूटनी अब 500 रुपए में होगी। कराची के बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर है। फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में कम नंबर आने पर तालिब इल्मों की बड़ी तादाद इस वक्त बोर्ड ऑफिस इंटरमीडिएट पहुंच चुकी है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम गुलजार। खुर्रम, आप तालिब इल्मों के हमरा मौजूद हैं, बताइएगा, दिल बर्दाश्ता तालिब इल्म है, पूरे साल मेहनत करते हैं, रिजल्ट क्या आता है?
जी बिल्कुल, रिजल्ट से दिल बर्दाश्ता नौजवानों की बड़ी तादाद इंटर बोर्ड ऑफिस पहुंची है और वो इस बात पर एहतजाज कर रही है कि किस तरह से उनके जो नंबर्स हैं, उनके जो मार्क्स हैं, उसमें कमी की गई है। आपकी मैट्रिक में क्या परसेंटेज थी और क्या वजह समझते हैं आपके इतने कम आपके मार्क्स आए? मेरी मैट्रिक में 85% थी और अभी जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया उसमें मेरी 64% है। और मेरा ये कहना है कि मेरी अगर मैट्रिक में 84 थी, अभी 64 क्यों आई है? क्या बच्चा पूरा साल पढ़ता नहीं है? ये लोग बोलते हैं कि चेयरमैन बोलता है कि मैट्रिक में बच्चा सीरियस पढ़ रहा होता है और फर्स्ट ईयर में बच्चा सीरियस नहीं पढ़ता। चेयरमैन को ये बात मालूम होनी चाहिए कि फर्स्ट ईयर में जो बच्चे का रिजल्ट होता है वो उसके कैरियर पर डिपेंड करता है, पूरा फ्यूचर उसका इस पर डिपेंड करता है। अगर उसकी परसेंटेज इसमें कम होगी तो फिर उसको आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। अच्छा, आपकी क्या? ठीक है खुरम, बहुत शुक्रिया। अभी आप मौसम का अहवाल जानेंगे। कुदरती हुस्न से मालामाल खित्ता कश्मीर इन दिनों सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। बर्फ से ढके बुलंद बाला पहाड़ों और हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में सयाहों ने सयाहती मकामात का रुख किया हुआ है। मजीद क्या तफसीलात है झीलम वैली और बाग के संगम गंगा चोटी पर बशारत मुगल से जानते हैं। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत रियासत भर के 10 अजला का मौसम आज खुशगवार है। आज़ाद कश्मीर में जो हालिया बर्फबारी हुई है उसके बाद यूं ही यहाँ धूप निकली है और ये बुलंदोबाला पहाड़ एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। बिल्कुल मेरे अकब में आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में सियाहों ने आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों का रुख किया हुआ है। यहाँ उनकी मौज मस्ती हो रही है, हल्ला गुल्ला हो रहा है और इस खूबसूरत मौसम से आने वाले सियाह महजूज हो रहे हैं। जिन जिन सियाहों से हमारी बात हुई है उनका यही कहना है कि कश्मीर वाकई ही बहुत खूबसूरत है और ये बुलंदोबाला पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए ये नज़ारे हमने इससे पहले नहीं देखे। और साथ ही मुल्क के तूलो आर से आने वाले जो सियाह हैं वो हुकूमत वक्त को ये मशवरा भी दे रहे हैं कि हुकूमत अगर इन सियाती मकामात के ऊपर मज़ीद इक़दाम करे, लोगों को सहूलियात दे, सियाहों की बड़ी तादाद यहाँ आ सकती है जिससे मुकामी लोगों के रोज़गार में भी इजाफा हो सकता है और लोग यहाँ से अच्छी यादें लेके अपने घरों को वापस लौट सकते हैं। जबकि मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर भर का मौसम मज़ीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में पिछले सालों की निस्बत इस साल कुछ कम बर्फबारी हुई है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे से जो कि नदीम खान मौजूद है। नदीम से जानते हैं। नदीम बताइएगा। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत वादी नलतर, जहाँ मौसम सरमा में जो है अच्छी खासी बर्फ पड़ती थी, मगर कुछ साली के बाद इन इलाकों में जो है आप देख सकते हैं कि गुज़िश्ता माह होने वाली बर्फ़ के असरात अब तक दिखाई दे रहे हैं। मगर माह जनवरी में जो है यहाँ पे स्केटिंग के मुकाबले होते थे, निहायत ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे जो है इवेंट्स होते थे, सरमाई खेलों का आगाज़ किया जाता था। मगर इस साल खुशक साली की वजह से यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा कम पड़ी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाके जो है मजीद 3 रोज तक जो है वो खुश सर्दी के लपेट में रहेंगे और आइंदा जो हफ्ते है वहाँ मौसम जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। नदीम खान बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि वाशिंगटन मेट्रो एरिया में शदीद बर्फानी तूफान खत्म होने के बावजूद भी मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल बहाल नहीं हो सके हैं। तालीमी इदारे बंद हैं, दफातर में जुज़वी हाजिरी है। इमरजेंसी इदारे इमदादी कामों में मसरूफ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 दिन के बाद फिर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि वाशिंगटन से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे कौसर जावेद। इस वक्त हम वाशिंगटन मेट्रोपॉलिटन एरिया में मौजूद हैं। शदीद मौसम और बर्फबारी का सिलसिला तो थम गया, लेकिन मामूलात ज़िंदगी अभी तक मामूल के मुताबिक नहीं है। एजेंसी इदारे बड़ी ही मुस्तैदी से जो इमदादी कामों में मसरूफ़ है। बर्फ़ भी हटाई जा रही है, जो ज़मीनी सफ़र है उसका सिलसिला भी बेहतर हो रहा है, लेकिन जो फ़ज़ाई जो फ़्लाइट्स है उनकी जो कैंसलेशन है वो अभी तक जारी है, वो अभी मामूल के मुताबिक नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बर्फबारी और जो बारिश है उसका इम्कान तो नहीं है, लेकिन एमरजेंसी सूरत हाल अभी तक जारी है। आइंदा 24 घंटों में मौसम जो है वो बिल्कुल बारिश और बर्फबारी नहीं होगी। खेल के मैदान से खबर, आईसीसी का वफ़द कराची पहुंच गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वफ़द का नेशनल स्टेडियम का दौरा, जबकि वफ़द इस स्टेडियम के तामीराती काम का जायजा लेगा। नेशनल स्टेडियम में जारी काम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ब्रॉडकास्टर भी आईसीसी वफ़द के हमरा है। मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। आईसीसी का वफ़द इस वक्त कराची पहुंच गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com, देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।